सब आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब किया गया है। उसमें मंजूर हो जाएगा बजट पे बहस शुरू होगी उसमें। सही। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूँ कि ये सारे महाज जो एक साथ खुले हैं तो उसमें उसके दरमियान ये बात अभी होगी नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। उसमें ईरान डिस्कस होगा और उसमें डिस्कस होगा गजा का सीज़ फायर। और यहाँ पर जैसे ज़ेलेंस्की फंस गया ना बीच में कि अब क्या सूरत हाल बनेगी, वो इसने बहुत से लोगों को जिंदा बताया हुआ था, फौजियों को, उनकी जो है अब लाशें वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, मैयतें उनके घर वाले, तो वो एक मसला बहुत बड़ा खड़ा हो गया। यूरोप के मुल्क परेशान है कि भाई ये क्या हमने। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ईरान कह रहा है कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा खुफिया दस्तावेज़ात का लग गया है, और जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं वो जो हैं वो उनके जो इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं ईरान के, इस्माइल खतीब, उनका कहना ये है कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी तादाद में इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खुफिया डॉक्यूमेंट्स, वो हमारे हाथ लग गई हैं। और इसराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो, और आइए ये के जो चीफ हैं ग्रोसी, उनका ये कहना है, 45th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ईरान सीम टू रेफर टू इजरायली न्यूक्लियर रिसर्च साइट। यानी इसराइल के जो पेपर्स हैं जो उनके न्यूक्लियर के हवाले से, ये नहीं, ये तो कुछ अर्से पहले जो है ना उन्होंने धमकी दी थी, ये वो हम स्लाइड दिखा रहे हैं इस वक्त, ये 45th तक हम दिखा सकें ना, जो वॉशिंगटन पोस्ट की है। तो कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा भी था, वो न्यूक्लियर अपना डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे जो है वो गिरा देंगे, यहाँ पे हम इनको बॉम्ब कर देंगे गजा को, तो बड़ा शदीद, तो न्यूक्लियर था तो वो बार बार धमकियाँ देते हैं ना, लेकिन उनको न्यूक्लियर डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है ये बड़ी एक खौफनाक बात है कि उनके हत्थे जो है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल्स लग गई हैं। अच्छा, इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना इसराइल का, ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन 1960 के CIA के जो क्लासिफाइड पेपर्स हैं, ये अगर हम देखें 1960 इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तो वो ये कह रही है कि इसराइली न्यूक्लियर साइट वाज फॉर वेपन्स। ये जो उनके पेपर्स अगर हम ये इनको दिखा सकें, तो ये वो कहते हैं कि जी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये, और उसमें वो फिर बात क्या कर रहे हैं, बेन गुरियन जो हैं वो अमेरिका उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ये दिमोना की जगह पे न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो आगे से वो सवाल जवाब क्या हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ सैटेलाइट ऑफ अमेरिका। बेन गुरियन ये जवाब दे रहे हैं अमेरिका को जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यूक्लियर बना रहे हैं यहाँ पे। ये CIA के जो की डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद 65, 66 यानी अमेरिकन को बाकायदा वो कह रहे हैं कि आप कौन हमसे पूछने वाले, ठीक है, हम कोई आपके यहाँ पे जो है वो आपकी कोई सैटेलाइट स्टेट है। और फिर ये 60 की दिहाई में ही जो है, और फिर उन्होंने पूछा कि वॉज इसराइल प्रोड्यूसिंग वेपन ग्रेड प्लूटोनियम एंड रिसीविंग द US ईयर्स लेटर मॉस्को ने फिर पूछा ये अमेरिकन के साथ कि क्या इसराइल के पास बॉम्ब आ गया है, मतलब इसराइल का जो बॉम्ब है। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक बड़े ज़बरदस्त हमारे वो हैं मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ है, कई दफ़ा पाकिस्तान आए हैं पिछले कई सालों में, और बहुत उन्होंने सीमोर हर्ष जो है बहुत बड़े एक आप समझ लें मुसन्निफ भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। ये वो हैं जिनकी वजह से वो जो माइली मैसेकर था वियतनाम का, वो इन्होंने रिपोर्ट किया, वो जंग ख़त्म हुई उसके नतीजे में, और फिर बेशुमार स्टोरीज इनके जो है इन्होंने ब्रेक की। और उसमें आप ये देखें कि अबू ग़रैब जेल के बारे में ये वो तस्वीर आई थी कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है और वहाँ पे जो मुसलमानों को टॉर्चर किया जाए, वो तस्वीर जो अबू ग़रैब जेल की थी वो पूरी इनकी स्टोरी थी सीमोर हर्ष की। सीमोर हर्ष जो है एक बहुत बड़ा नाम है। तो सीमोर हर्ष जो है वो ये सारी तस्वीरें और ये पूरी जो रिपोर्ट्स आई थी अबू ग़रैब जेल जो कि इराक़ में बना हुआ था, तो लेकिन उनकी ये किताब जो है वो 91 में आई थी, द सैमसन ऑप्शन। अच्छा, इसराइल न्यूक्लियर आर्सेनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो किताब है सैमसन ऑप्शन, इसमें वो कहते हैं कि 1973 में इन्होंने ब्लैकमेल किया इसराइल ने अमेरिकन को, और अमेरिकन से कहा कि हमें मदद दो वरना हम अरब ममालिक को
तबाह कर देंगे न्यूक्लियर वेपन से। और ये वही है अरसा जिसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने इराक के न्यूक्लियर को ख़त्म किया था, फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर का प्लान बना रहे थे इंडिया के साथ। फिर तो ये जो है ये इन्होंने कहा कि हम कई अरब ममालिक के ऊपर अटैक कर देंगे, हमें पैसे दो। तो ये सीमोर हर्ष ने अपनी इस किताब में लिखा, वो सैमसन ऑप्शन में। सही। और तो अच्छा, अब इशू ये सारा कि अगर ईरान के पास ये डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं तो ईरान जो है वो जो उनका अलमदाइन टीवी है वही कह रहा है 30th, ईरान मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ईरानियन इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशंस प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी एनहांस अवर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं हमें समझ में आ गया कि ये इनके पास कौन से वेपन्स हैं। अच्छा, अब उनके पास तो सबमरीन्स भी हैं न्यूक्लियर, उनके पास तो ये F-16 या पता नहीं कौन कौन से तैयारे हैं, उनके पास कोई 400 के करीब, 400 से 500 के करीब वॉरहेड्स हैं इसराइल के पास। वो पेपर लग गए ईरान के हाथ, ईरान के हाथ लग गए हैं। और साथ ही उसमें से जो इतलात आ रही हैं वो कुछ उधार ईरान से ले लिया होती ने, कि हमें तो बताया ना जरा इनके वेपन्स कितने बाकी अरब ममालिक ने। देखिए ना, फंस गए इसराइल। ये इनका इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर जो है वो ये, और लगे किसके हाथ में, ईरान के हाथ में, जिसका न्यूक्लियर तबाह करने के लिए वो प्लान कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो है ये राइटर्स को मैं 29 को कोट करूं ना, सेंसिटिव इजरायली डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ईरान टू बी अनरिवील्ड सून, मिनिस्टर कह पब्लिक करने वाले हैं हम 29 राइटर्स, हम इसको पब्लिक दुनिया के सामने लाने वाले हैं कि इनके कौन से वेपन्स हैं, किसने दिए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, कैसे हैं वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। अब इशू ये है कि अब ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो हैं अगर ये आ जाते हैं, या तो ये कि इनको रख, अब वो उधर से फ़ोन करने वाले ट्रम्प कि भाई ये कैसे ईरान के हत्थे लग गए। ईरान ने उनके पेपर उठा लिए हैं। आप ज़रा सोचें, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ये किसने दिए हैं, क्या सोर्स है खुदा जाने, मगर ये ईरान के पास चले गए हैं। और अरब ममालिक में भी डिस्कस हो रहा है, अरब मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है। तेहरान टाइम्स कह रहा है 28 गेम चेंजर फॉर ईरान, ये गेम चेंजर है। इन्होंने कुछ लोग पकड़ लिए थे ईरान में मोसाद के, तो उनसे फिर ये ईरान की जो इंटेलिजेंस है ये ट्रेस करते 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 काफ़ी उन्होंने वो फिर न्यूक्लियर साइट्स और ये वो सारा उनके हत्थे लग गया सारा। और ये अब मसला ये है कि ये कैसे मामला आगे चलेगा, ये मामला आगे कैसे चलेगा। वो फ़ोन करेंगे तो ईरान ही कह रहा है कि 1 मिनट, और अरब ममालिक भी कह रहे हैं कि आप तो ये बात कह रहे हैं ना कि यूरेनियम को इतनी इनरिचमेंट करनी है, ये करना है, ये जो इसराइल के पास है न्यूक्लियर, ये किसके लिए है भाई? इसराइल का न्यूक्लियर वेपन किसके लिए है? इजिप्ट के लिए है, जॉर्डन के लिए है। फिर पाकिस्तान से पूछा जाएगा किसके लिए, तो हम कहेंगे डिफेंस के लिए। हम तो दिफाई है ना हमारा, हमने तो बाद में बनाया है, पहले तो इंडिया बना रहा था, तो हमने तो डिफेंस के लिए अपने बनाया हुआ है। मसला ये है कि इसराइल के पास क्यों है? उन्होंने जॉर्डन पे टपकाना है, लेबनान पे, किस पे, इजिप्ट पे, किसी अरब मुल्क पे, खलीजी रियासत, उनका किसके अगेंस्ट है? तो बात यह है कि वो बीच में बना के बैठे हुए, और उन्होंने अमेरिकन को, ये सीमोर हर्ष की किताब के मुताबिक अमेरिकन से कहा हमारी मदद करो अरब ममालिक को। तो ये भी अजीब कहानी है। अब ये जो पेपर्स ईरान के हत्थे लग गए हैं, यानी वो कह रहे हैं ईरान पर अटैक करके इनका न्यूक्लियर खत्म करेंगे, वो ईरान के बाद उनके पेपर लग गए हैं, और हुतीज आगे पीछे। और अब अगर कोई इसराइल के साथ होगा ना तो उस पर कोई जॉर्डन वार्डन कोई मुल्क इनकी मदद को नहीं आएगा। इन हालात में ट्रम्प फोन करने जा रहे हैं। अब नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह हुकूमत गिर जाए उनकी, मतलब ये उनके मत्थे लगे ही ना। तो उनकी एक सास पार्टी है, दूसरी पार्टी वो फड्डे लेते फिर रहे हैं, वहाँ पर भी हंगामे हो रहे हैं, एक अंदर अफरा तफरी। वो अब उसमें वो जनाब एक वो गज़ा फाउंडेशन उसकी खबर निकाल दी, फिर उन्होंने वो दाइश से रिलेटेड एक शबाब के लोग थे उनको असला दिया, उन्होंने इनके फौजी मार दिए। वो एक क्योस है। उधर अहमद शरा जो है उधर इन्होंने इसराइल में की, सीरिया में जो है 1-2 मिसाइल फेंक के देखा कि हमारी दोस्ती क्या है। वो अहमद शरा ने आगे से कहा कि मैं तो अपनी फौज उड़ा दूंगा, फौज पूरी लेकर आ जाऊंगा वहाँ पे अगर हमारे मुल्क के अंदर गड़बड़ हुई। अच्छा, वो जो जॉर्डन के अंदर इन्होंने फटा किया, जॉर्डन में तो सऊदी अरेबिया अरब ममालिक की सपोर्ट के साथ ये जो जॉर्डन के लेबनान के जो प्रेसिडेंट जनरल जोसेफ ऑइन, तो उनको तो सारे अरब ममालिक सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ कभी। तो अब इशू ये है कि अभी ये नेतन्याहू फंसा हुआ है। अभी एक ग्रेटा थनबर्ग को अशदोद की बंदरगाह पे इन्होंने डिटेन किया हुआ है, बाकी लोगों को भी इनको कह रहे हैं भेजें, वो कह रहे हैं हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें मार दो, पकड़ लो, हम तो गज़ा जाएंगे। पहले वो एक फटा वहाँ चल रहा है। इसमें ट्रम्प साहब उधर LA में आग लगी हुई है सड़कों पे,
उधर यूक्रेन में वो एक हंगामा मचा हुआ है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, यूरोप से आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। चाइना के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है। इलॉन मस्क जो है वो मतलब है कि अजीब खबरें आउट हो गई हैं कि उसने तो घुसा मारा था मुंह पे। देखें ना, वो जो चाइनीज़ के साथ जो बंदा मुज़ाकरात कर रहा है, उनका सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो चाइनीज़ वो कह रहे हैं अच्छा इसको देखो, इसको चेक कर, मुंह पे घुसा का मारा था। इलॉन मस्क कह रहे हैं जवाब में घुसा मारा था, वो ट्वीट्स वगैरह डिलीट कर दिए उन्होंने अपनी। लेकिन अब देखिए कितनी कितनी अफरा तफरी, इस पूरी अफरा तफरी में अगर कोई अच्छी खबरें हैं ना, तो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी। अच्छी खबरें हैं अगर ये, तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी, और ये कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान ने एक रास्ता तय कर लिया कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन हम यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, अरब ममालिक के हर तरफ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन ये कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा चाइना है और टर्की भी है, आज़रबाईजान भी है, अरब ममालिक भी हैं, सब सारे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बहुत सारे मुल्क। तो बात सारी ये है कि सऊदी अरेबिया, तो इशू ये सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में हमने अपने इंटरनल केओस को अगर हल नहीं किया इस वक्त, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है ना, ये माफियाज, ये काट, इस वक्त पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी आपको, पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी कि यार ये चोरी चकारी अपने मुल्क की कर रहे हो ना, इसको ठीक करो, ये जो भी मामला हैं इनको खुद ठीक करो। इनको तो बाहर के लोग नहीं ठीक करना ना भाई, हम जाके किसी खलीजी रियासत में कहेंगे कि आप अपने इस तरह से एयरलाइंस को ठीक करें, एयरपोर्ट्स इतने खूबसूरत आपने बना लिए हैं, होटल्स और टूरिस्ट पूरी दुनिया से आ रहे हैं, एआई हब बनने जा रहे हैं, हम तो उनको नहीं बताएंगे ना, वो हम उन्होंने खुद किया अपने आप को ना, तो आपने खुद की ये चीज़ें ठीक करनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो टाइम आ गया है और अब भी नहीं आएगा तो फिर कभी भी नहीं आएगा, कि जहाँ पे हम अब इकॉनमी को स्ट्रेटजी के तौर पे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती, जैसे हमारा न्यूक्लियर है, जैसी हमारी कोई कश्मीर पॉलिसी है, जैसे हमारे कोई होता है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी, उस तरह वहाँ पर हम अपनी इकॉनमी को रख लें और कहें कि जो भी हो, वॉट में कुछ भी हो जाए, हमारा टारगेट जो है अब इकॉनमी को ठीक करना है जी। और इकॉनमी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आप एक रूल ऑफ लॉ नहीं लेकर आएंगे और आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे उन लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई करें और जो बदमाशी है उसकी हौसला शिकनी करें, कुचल दें, पकड़ के उनको एक दो ख़त्म करें। और क्योंकि ये भी वही है ना, प्रॉक्सीज है ना, ये भी प्रॉक्सी के जिस तरह प्रॉक्सीज को आप करते हैं दहशत गर्दों को, उसी तरह से इनको टैकल करें और पैसा इनसे लेके निकलवा लें और मैशत हम ठीक करें, तो मेरे ख्याल से आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक वज़ीर ख़जाना का तो काम नहीं है ना, ये तो यहाँ तक कर गए ना अपना काम कि डिफ़ॉल्ट से हम निकल गए, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म में तो हमने इकॉनमी को एज ए स्ट्रेटजी डील करना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।